हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं। आप लोगों ने प्रारंभ में एक वीडियो देखा होगा। उस वीडियो में आपने देखा होगा कि जो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन है उसके संसद से ब्रिटेन के झंडे को निकाला जा रहा है। तो यहाँ से ये स्पष्ट हो जाता है कि जो ब्रिटेन है अब यूरोपियन यूनियन से पूरी तरह ऑफिशियल रूप से आधिकारिक रूप से अलग हो गया है। ये जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है 31 जनवरी और 2020 में। तो 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड पूर्णतः जो आधिकारिक रूप से अलग हो जाता है यूरोपियन यूनियन के संघ से। तो इसके बाद क्या होगा? तो देखिए, इसके बाद किस प्रकार से ये पूरे विश्व की जो परिदृश्य है, इकोनॉमिकल है, सोशल है, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर जो सामाजिक मामले हैं या ट्रांसपोर्टेशंस के जो भी यहाँ पर ट्रेड से संबंधित मुद्दे हैं, वो किस प्रकार से मतलब यहाँ पर प्रभावित होंगी या किस प्रकार से बदलेंगी। भारत को इससे लेकर के क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, भारत की अब विदेश नीति का क्या प्रारूप होगा। इसके साथ साथ जो ट्रेड एंड कॉमर्स पहले यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ करता था, अब ब्रिटेन के साथ किस प्रकार से बदल जाएगा। ये सारी पहलुओं को हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये चीज़ें परिवर्तित होंगी और विश्व में मतलब ग्लोबल लेवल पर ये कितना प्रभाव छोड़ेगी। तो देखिए, जैसा कि आपने प्रारंभ में एक वीडियो देखा, उसी का अब हम यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 31 जनवरी 2020 को इंग्लैंड जो है वो आधिकारिक रूप से यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाता है। तो ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से जो अलग अलग हुआ, तो उसका वैश्विक स्तर पर जो प्रभाव छोड़ेगा उसका क्या यहाँ पर होगा। तो देखिए, यह प्रभाव फिलहाल सैद्धांतिक होगा। इसके व्यवहारिक असर पर बड़े पैमाने पर दिखाई देने का अंदेशा बहुत ही कम है लगभग, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था को यह कई प्रभाव से प्रभावित करेगा, ये तो पक्की बात है। तो ये क्या होगा कि भारत के संदर्भ में कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी और कुछ बुरी चीज़ें भी होंगी। तो हम अच्छी चीज़ों को भी समझेंगे और बुरी चीज़ों को भी समझेंगे। तो इसका जो प्रभाव है ना वो सैद्धांतिक ज़्यादा होगा और व्यवहारिक बहुत कम देखने को मिलेगा, ऐसा मानना है एक्सपर्ट्स का। तो ब्रेग्जिट का जो असर है व्यवहारिक कम है और सैद्धांतिक ज़्यादा है। ब्रिटेन यूरोपियन संघ का छोड़ सकता है। ब्रिटेन हमेशा से छोड़ सकता था और छोड़ा भी है। 31 दिसंबर को अलग हो गया। तो अभी तक क्या हो रहा है कि जो कानूनी प्रक्रिया है वो अभी चल रही है। तो अभी तक क्या होगा कि जो उसका जो भी कार्य है अभी भी जो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन में जो कानून बनाए गए हैं उसी के तहत ये कार्य होगा। इसके लिए जो अब जो यहाँ पर इंग्लैंड की जो संसद होगी वो एक कानून बनाएगी और उस कानून को धीरे धीरे बना करके इम्प्लीमेंट करेगी, तब जा करके ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी इंग्लैंड के अंतर्गत। तो अभी जो सारे काम हो रहे हैं वो सारे के सारे काम यूरोपियन अदालतों के जो आदेश है उसी का पालन करना जारी रखा है अभी भी इंग्लैंड ने। तो आने वाले कुछ समय में क्या होगा कि यूरोपियन संघ के बजट में अपने योगदान को जारी रखेगा, जो बजट होगा उसमें भी इंग्लैंड जारी रखेगा। साथ ही यूरोपियन संघ के कानून में किसी भी बदलाव का पालन भी करना होगा इंग्लैंड को अभी भी। इसके साथ साथ क्या होगा कि ये जो बदलाव हैं ये सैद्धांतिक से ज़्यादा व्यवहारिक कम है, मतलब सैद्धांतिक ज़्यादा है, इनके प्रिंसिपल्स उनके ज़्यादा हैं और व्यवहार में कह सकते हैं कि हम बदल देंगे, तो ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलेगा। फिर ब्रिटेन यूरोपियन संघों के जो संस्थाओं में सार्थक प्रतिनिधित्व नहीं करेगा अब। पहले क्या था, पहले प्रतिनिधित्व था, उसका वोटिंग करने का अधिकार था। तो अब इसमें प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, वो मीटिंग में जा सकता है लेकिन उसे वोट करने का अधिकार अब नहीं होगा किसी भी डिसीजन में। अब यूरोपियन संघ के नेताओं को किसी भी बैठक में शामिल नहीं होगा। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पर कि उसकी मर्जी के ऊपर होता है, वो जाना चाहे तो जा सकता है, नहीं जाना चाहे तो उसके लिए ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है। यदि जाता है तो अब उसे वोट करने का अधिकार बिल्कुल नहीं रहेगा। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि नहीं बदलेंगी कौन सी चीज़ें। तो देखिए, यहाँ पर ब्रिटेन या यूरोपीय संघ के नागरिकों को करीब से प्रभावित करने वाली ज़्यादातर चीज़ें जो हैं उसमें से कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। सामान्य रूप से आप देखें तो व्यवसायों का जो संचालन किया जाता है ये लगभग ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। इसका अर्थ ये है कि एक उपभोक्ता के रूप में कोई भी इसमें प्रभावित नहीं होगा। अलगाव की जो प्रक्रिया के दौरान की बात की जा रही है उस समय की, यूरोप में आवाजाही प्रभावित नहीं होगा। दोनों जगहों के लोग आसान से आ जा सकेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि वीज़ा लेना पड़ेगा, इस प्रकार की कोई समस्या भी यहाँ पर उत्पन्न नहीं होगी। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्रेग्जिट जब हुआ है तो यूरोपियन संघ को क्या क्या यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ेगा, मतलब क्या क्या उसको गंवाना पड़ेगा। तो देखिए, कुल मिलाकर के जो यूरोपियन कंट्रीज है उसमें 28 नेशन है यहाँ पर, मतलब 28 यहाँ पे कंट्री है। तो 28 कंट्री में से आप देखेंगे यहाँ पर
की जो जनसंख्या है पूरी यूरोपियन यूनियन का इस 28 कंट्रीज़ में, तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन को इंग्लैंड के हटने से 13% का जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर गंवाना पड़ेगा। इसके बाद जो यूरोपियन यूनियन की जो जीडीपी है उस जीडीपी को 15% गंवाना पड़ेगा, क्योंकि 15% उसमें जो इन्वॉल्वमेंट था ना पूरे जीडीपी में यूरोपियन यूनियन के 28 देशों की, उसमें से इंग्लैंड का 15% था। फिर यूरोपियन संघ का बजट में जो हिस्सेदारी है वो यहाँ पे 12% कम हो जाएगा, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन में जो 12% बजट हुआ करता था वो हुआ करता था इंग्लैंड का ये के लिए, तो ये यहाँ पे कम हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे कि दुनिया में क्या प्रभाव पड़ेगा इस पूरे के पूरे यूरोपीय मतलब ब्रेग्जिट से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि निर्यात प्रभुत्व रखने वाले देश प्रभावित हो सकते हैं, चाहे ब्रिटेन को निर्यात हो या फिर ना हो। वहीं ब्रिटेन के प्रमुख व्यावहारिक सहयोग होने के कारण ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ब्रिटेन का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी होने के कारण अमेरिका को ब्रेग्जिट का सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मतलब अभी तक क्या था कि ब्रिटेन के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक संबंध था इंग्लैंड का, सॉरी यहाँ पर अमेरिका का। तो ब्रेग्जिट की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर ब्रेग्जिट में एशियाई अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, जो प्रत्यक्ष प्रभाव वो दीर्घकालीन होने की संभावना नहीं है। मतलब जो एशिया कॉन्टिनेंट है ना, इसमें इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक देखने को नहीं मिलेगा ब्रेग्जिट का। जापान जैसी अर्थव्यवस्था का व्यापार प्रभावित हो सकता है, क्योंकि जापान ज़्यादातर ट्रेड यहाँ पर इंग्लैंड के साथ करता है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको लेकर के भारत पे क्या मतलब प्रभाव पड़ेगा, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि ऐसे एशिया की तो बात ठीक है, लेकिन एशिया में जब हम बात करते हैं तो उसमें भारत और चाइना, इनकी जो अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, तो इसको लेकर के बात करनी पड़ती है। तो भारत को क्या प्रभाव देगा ये हमें समझना होगा। तो भारत पर क्या नकारात्मक प्रभाव डालेगा पहले हम इसको देखते हैं, फिर हम भारत पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा उसको हम देखेंगे। तो देखिए, जो यहाँ पर आप देखेंगे भारत के पर नकारात्मक प्रभाव किस प्रकार से डालेगा। तो विदेशी पूंजी निकालने और डॉलर की कीमत बढ़ने से रुपए की कीमत गिर जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर रुपए की कीमत बढ़ने की संभावना हो जाएगी, क्योंकि अब पहले क्या था, पहले यहाँ पे यूरो चलता था इंग्लैंड में, और अब देखना पड़ेगा यदि डॉलर को वो यूज़ करते हैं ट्रेड के लिए, तो फिर बाकायदा यहाँ पर डिमांड बढ़ जाएगी डॉलर की। तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पर करेंसी को कम, मतलब जो हमारी इंडियन करेंसी है वो कमज़ोर होने की संभावना ज़्यादा बन जाएगी। दूसरा, यहाँ पर अल्पावधि में सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आ सकती है, ये बात कही जा रही है। फिर पाउंड का गिरता मूल्य कई मौजूदा अनुबंधों के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। फिर यदि दुनिया यह धारणा बनाती है कि भारत में निवेश जोखिम भरा है, तो विदेशी पूंजी के बाहर जाने की संभावना अधिक हो जाएगी। मतलब यहाँ पर ये होगा कि अगर ऐसा माना जाता है कि भारत में निवेश करने पे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, तो फिर यहाँ से जो इन्वेस्टर्स थे वो यहाँ से पैसा निकाल करके किसी ऐसे देश में लगाने की कोशिश कर देंगे जहाँ पर उन्हें फ़ायदा हो। तो इससे भारत की जो उनको नुकसान होगा बाकायदा। देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर अल्पकाल में नकारात्मक असर पड़ सकता है। जो हमारा आईटी सेक्टर है उसमें नुकसान थोड़ा सा हो सकता है। फिर कई भारतीय कंपनियां जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है और कई काल लंदन में यूरोपीय मुख्यालय है, ब्रिटेन इसका फ़ायदा उठाएगा। फिर पाउंड स्टर्लिंग की कीमतों में गिरावट गिरावट के कारण ब्रिटेन में होने वाले भारतीय निर्यात को नुकसान होगा, तो ये भी होगा यहाँ पर। फिर यदि हम बात करें इसके फ़ायदे की, तो हमें फ़ायदा क्या क्या हो सकता है। तो यदि हम फ़ायदे की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कई विशेषज्ञ यह मानते हैं, मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्टीज़ का कहना है यहाँ पर कि इसका कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा, तो इसका फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान होगा तो फ़ायदा भी हो सकता है। तो फ़ायदे की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन की मुद्रा का कमज़ोर होना अच्छी खबर हो सकती है। इसके बाद क्योंकि यहाँ पर रुपए थोड़ा मजबूत हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे की जा रही है कि भारत को एक निर्यातक देश की तुलना में अधिक आयात करने वाले देश होने के चलते इसका प्रभाव भारत के लिए सकारात्मक हो सकता है। मतलब ये बोला जा रहा है कि भारत के निर्यातक देश की तुलना में, जो निर्यात करते हैं उसकी तुलना में आयात करने वाले देश होने के कारण, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को आयात करते हैं, तो आयात करने के कारण क्या होगा कि इसका प्रभाव मतलब सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिटेन की करेंसी है वो कमज़ोर हो जाएगी, तो भारत की जो करेंसी है वो मजबूत हो जाएगी, तो इसका फ़ायदा हमें हो सकता है क्योंकि हम आयात करते हैं। फिर तीसरे फ़ायदा में ये बोला जा रहा है कि पाउंड के कम मूल्य के साथ भारतीय कंपनियां कई हाईटेक संपत्ति हासिल करने में सक्षम हो सकती हैं, तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है।
फिर चौथा क्या फ़ायदा हो सकता है यहाँ पर कि दुनिया भर के निवेशक अशांत समय में सुरक्षित ठिकाने ढूंढते हैं। मतलब यहाँ पर देखेंगे आपकी ग्लोबल लेवल बहुत सारे से परिवर्तन हो रही है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो एकदम ऐसा जगह ढूंढते हैं जहाँ पर उन्हें शांतिपूर्वक कार्य करने को मिल सके, अपनी कंपनी को सेटअप करने को मिल सके। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, भारत और भारत में जो स्थिरता है और विकास है, इन दोनों के लिए वजह से क्या होगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में आने की इच्छा जाहिर करेंगे और भारत सरकार मदद करती है तो यहाँ पर कंपनी भी सेटअप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर भारत और ब्रिटेन के बीच जो व्यवहारिक संबंध है उन संबंधों को ब्रेग्जिट बढ़ावा दे सकता है बाकायदा। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि अब ब्रिटेन भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते की भी चर्चा करने के लिए स्वतंत्र होगा, क्योंकि पहले क्या था, पहले यूरोपियन यूनियन में 28 देश है तो 28 देशों के साथ मतलब पक्ष की बातों को देखते हुए चर्चा की जाती थी। तो अब क्या होगा, यहाँ पर अब इंग्लैंड के साथ डायरेक्टली बात की जा सकती है ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर के। फिर पाउंड स्टर्लिंग के मूल्य में गिरावट के कारण यूके से आयात करने वाले को लाभ होगा, जैसा कि हमने दूसरे तीसरे पॉइंट में डिस्कस किया है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो करेंसी होगा थोड़ा मजबूत हो जाएगा, तो उससे वहाँ की जो करेंसी है थोड़ी वीक हो जाएगी। तो जो हम चीज़ खरीदेंगे वो उसके लिए हमें कम चार्ज पे करना होगा, क्योंकि हम डॉलर में नहीं खरीदेंगे, स्टर्लिंग में खरीदेंगे। तो ब्रिटेन में सक्रिय भारतीय निर्यात कंपनियों को भी थोड़ा सा लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये वाला जो चीज़ है, इसके ऊपर जो पूरा एनालिसिस था मैंने करने की कोशिश की। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप अपने प्रतिक्रिया को कमेंट सेक्शन में दीजिए ताकि मुझे समझ में आए, मुझे कुछ जानकारी प्राप्त हो कि आप क्या सोचते हैं। दोस्तों इसी के साथ जो आप यहाँ पर 3 स्लाइड देख रहे हैं, मतलब 3 यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये फेसबुक पर मेरा एक पेज है अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से। तो यहाँ पर आप जब सर्च करेंगे तो आप ये लिंक भी यूज़ कर सकते हैं, मेरा अंकित सिंह अनअकैडमी। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन, करंट अफेयर, ये स्टैटिक पोर्शंस की इन्फॉर्मेशन वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ, तो आप वहाँ पे जाकर के पढ़ सकते हैं। ये वाला भी हमारा एक पेज है फेसबुक पर, इस पर भी जाकर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है, ये जो मैंने प्रोवाइड कराया है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए शाम को 7 से 7:30 बजे तक एक यूपीएससी करंट अफेयर प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें मैं वहाँ पर बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हूँ। उनमें मैं डिस्कशन करता हूँ, जो भी टॉपिक रहता है उस टॉपिक के ऊपर पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन में डिस्कस करते हैं हम। ऐसे एमसीक्यू बेस नहीं होता है या शॉर्टकट बेस नहीं होता, एकदम पूरा यूपीएससी में जैसे डीप इन्फॉर्मेशन पूछता है उसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन होती है। आप जा कर के उस वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप इस पूरे वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम में सर्च करिए विजडम हब स्टडी, बिना स्पेस दिए, तो आपको मिल जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारे चैनल का लिंक है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड भी करा दूँ। तो आप इसी प्रकार से देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेल, और इसके साथ इन्वायरमेंट को ज़रूर सेफ रखिए और हर चीज़ पे सोचिए। और थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, जय हिंद, जय भारत।